एपिसोड में अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं, इस कार्यक्रम की श्रृंखला सुबह से निरंतर चल रही है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं मां बंगलामुखी साधक आचार्य भरत जी महाराज। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। जय श्री राम महाराज श्री। महाराज श्री, आज का जो समय है बहुत ही ऐसा है कि पूरा राम में पूरा संसार हो रखा है। सिर्फ अगर हम अपने देश की बात ना भी करें तो भी पूरा संसार हो रखा है इस समय। महाराज श्री, राम 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 जप रहे हैं। राम नाम से उनकी महिमा के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो अगर जब आप राम सुनते हैं तो आपको क्या फील होता है? जी, पहली बात तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं साधना स्टूडियो में आज आया। जी, समस्त देशवासियों को ये आचार्य जो है जी, वो राम की कृपा से ही सब संभव है। मैं आचार्य भरत समस्त देशवासियों को हमारे रामलला का जो प्रतिष्ठापन हुआ है, प्रतिष्ठित हुए हैं 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और वस्तुतः आज जो है ये राम राज्य आ चुका है। इतनी प्रतीक्षा के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद आज का जो समय है, ये जो अभिजीत मुहूर्त में रामलला का प्रतिष्ठा जो हुआ है जी, बहुत बड़ा, हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिवस है और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ही उच्चतम दर्जे का इंसान आज मान रहे हैं। आज की भाषा में कहें तो बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। और जैसे ही आपने राम के विषय में बोला कि रमन्तो योगिनो यस्मिन् इति रामः, अकॉर्डिंग टू संस्कृत, तो जो भी कार्य हो, कोई भी क्रियाकलाप हो, राम के बिना, राम से शुरुआत होती है और राम से अंत होता है। यही जीवन का क्रम है और यही सुबह से शाम का क्रम है। तो राम के बिना तो हम और हमारा जीवन अधूरा ही है। वो तो सब कुछ ही है जी, राम तो सब कुछ है। जी जी, जैसे कि आपने बताया कि अगर राम की बात करें तो राम सब कुछ हैं। जी, सिर्फ राम जीवन से हमारे शुरू होते हैं और मृत्यु तक राम रहते हैं। जी, जी, क्योंकि जब हम बात करें, शुरुआत में हम किसी से भी बात करते हैं, सुबह उठते ही हमारा ये समझते हैं कि नया ही जन्म है। अगर अगला दिन हमें मिला है तो एक नया ही जन्म है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कल हम जागेंगे या नहीं। तब हम राम राम बोलते हैं और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तभी भी राम राम कहा जाता है। महर्षि, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया। महर्षि, अब अगर हम आज की बात करें, आज का दिन बहुत ही शुभ है। रामलला विराजमान हो चुके हैं, अपने मंदिर में पहुंच चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठित उनमें हो चुके हैं। महर्षि, आपको क्या प्रतीत हो रहा है कि जो हमारी जो संघर्ष था वो अब फलीभूत हो गया है? उसका हमें रिजल्ट, हमको एक कहें कि हमें उसका रिजल्ट मिल गया है, फल हमको मिल गया है जो हमने संघर्ष किया उसका। तो महर्षि, अब आपके क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं इसमें? देखिए कि 550 वर्षों का जो संघर्ष था जी, और एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था जी, एक कलेक्टिव संघर्ष था, सभी लोगों का संघर्ष था। बिल्कुल। मैं सच में अगर मुझसे पूछे तो बहुत ही आह्लादित हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ पर्सनली, इंडिविजुअल रूप से। लेकिन जब इस संघर्ष को हम देखते हैं, 550 वर्षों के संघर्ष को, उन कार सेवकों के संघर्ष को, उनके बलिदान को, जी, जो सरयू नदी की जो उनका कलरव जल का था ना, वो श्वेत हुआ करता था, लेकिन कब रक्त रंजित हो गया। यही सब कुछ हुआ है। जी, कितने लोगों ने अपने परिवार को छोड़ा है, कैसे कैसे घटनाएं हुई। जब हम पीछे इतिहास में जाते हैं तो सभी लोगों ने बहुत कुछ बलिदान दिया है। जी, बिल्कुल। और उसके फलस्वरूप जो आज का दिवस है, आज का दिन है, हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला है। और मैं सबको याद करना चाहूँगा, उन कार सेवकों को भी करना चाहूँगा और उन तमाम परिवार वालों को भी याद करना चाहूँगा जिसके बलिदान से, जिनके बलिदानों से, जिनके अथक प्रयासों से रामलला आज विराजित हुए हैं। कितनी कानूनी लड़ाई चली, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हुई और यहाँ तक कि कई वकील खड़े किए गए कि राम का अस्तित्व तो है ही नहीं, राम है ही नहीं, राम तो काल्पनिक हैं। जी।
तो कितना दुर्भाग्य का विषय रहा है हम सब के लिए कि अच्छा वो सब किस समाज से थे हम सब जानते हैं। जब इतिहास के पन्नों को खोलते हैं, उनको पलटते हैं, उलटते हैं, जब देखते हैं तो कितने कितने विघ्न आए हैं। देखिए, लेकिन आज समूचा विश्व जो है वह एक होकर के, एकजुट होकर के आज इस उत्सव को मना रहा है। कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है कि आज स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं और सभी लोग वहाँ बैठ कर के हर घर में, हर हृदय में ये उत्सव जो है, न सिर्फ अयोध्या में ये रामलला विराजित नहीं हुए हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के हृदय में आज उनका प्रतिष्ठापन हुआ है, वो विराजित हुए हैं हर जगह। और आज जो है मैं कह सकता हूँ कि जब प्रभु श्री राम आए हैं, मेरे राघव आए हैं ना, तो आज जो है असली राम राज की स्थापना हुई है। आज से इस भारतवर्ष में राम राज की स्थापना हो चुकी है जी। देखिए, राम के आदर्श को, जब हम राम के आदर्श को देखते हैं, राम के चरित्र को सुनते हैं, राम के चरित्र को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण को हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि राम के चरित्र कैसा है, राम का आदर्श कैसा है। तो जब राम असली रूप में आ गए, जब उनका प्रतिष्ठापन हो गया है, तो इस देश में राम राज्य भी आ गया जी। कहीं ना कहीं राम युग की शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है। राम युग की शुरुआत हो चुकी है आज जी। अभिजीत मुहूर्त में हो चुकी है। और जैसे आपने बोला कि क्योंकि राम भगवान को उनके चरित्र की वजह से खास करके बहुत ज़्यादा जाना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमेशा कहा गया और उनके चरित्र की हमेशा बातें गई। एक होता है ना कि तो हमारे जो युवा हैं आज की डेट में, उनको बहुत कुछ मुझे लगता है सीखने को मिलता है, सबसे बड़ी सीख, क्योंकि आज इस युग में जी रहे हैं, वहाँ पे अपने कैरेक्टर को ठीक रख पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है राम जी से वहाँ पर हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, जैसा कि आपने भी बताया ही है कि बहुत ही चरित्रवान जो है राम को कहा गया। मैं तो बोलती हूँ कि आज के युवाओं को सीखना चाहिए। जनरली हम लोग पहुँच जाते हैं वैलेंटाइन डेज पे भी, क्योंकि बहुत नज़दीक है, गिफ्ट वगैरह देने के लिए भी कोई रोजेस दे रहा है, कोई ताजमहल दे रहा है, जनरली प्यार की निशानी कहा गया। मैं बोलती हूँ लेकिन अगर सच में प्यार के बारे में बात करनी है या प्यार की निशानी के बारे में बात करनी है तो राम जी की बात की जाए, रामचरितमानस की बात की जाए। राम जी का और सीता मैया का जो चलचित्र है वो अगर आप अपने पार्टनर को दें, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं वो आपके सच्चे प्यार का प्रतीक बने तो मुझे लगता है वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छी चीज़ होगी। यहाँ पे आपके क्या विचार हैं इसको लेकर के? आप तो स्वयं देवी हैं और आपने ठीक ही कहा जी। सब लोग कहते हैं कि राम का जो आदर्श है, देखिए आप जब उनको सिंहासन मिलने वाला था, जब एक पद मिलने वाला था, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, रामायण के अनुसार जब हम देखते हैं जी, तो उनको अचानक जो है तो जंगल का राज मिल गया। कुछ ऐसे कंडीशन हुई जी। आप सब जानते हैं, रामचरितमानस को आप पढ़ते हैं कि क्यों कैसे अचानक सब चीज़ें हुई। जब उनकी माता ने पूछा कि राम बेटे हे राघव तुम आओ, तुम्हारा तो महाभिषेक होने वाला है, तुम्हें तो सिंहासन मिलने वाला है, तुम अब राजा बनने वाले हो, तो तुम यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र घूम क्यों रहे हो, आओ तुम स्नान करो। तो देखिए राम का जो आदर्श, आपने जो प्रश्न किया कि जब एक आदर्श एक माता पिता के प्रति कैसे समर्पित व्यक्ति है, भाइयों के प्रति भी है, तमाम समाज के प्रति भी है, लेकिन शुरुआत देखिए राम की, उनके शब्दों को ध्यान दीजिए कि माता कौशल्या माता से कहते हैं राम जी कि पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। आज करके भाई होते तो कितना विवाद होता जी। एक छोटे से टुकड़े के लिए सब विवाद हो जाता है। तो मैं अब यहाँ का राजा नहीं हूँ, यहाँ का जो राजा है ना मेरा भरत है, मैं जंगल का राजा हूँ। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। कि मैया हे माता हे जननी, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, मेरा छोटा भाई जो भरत है ना वो यहाँ का राज संभालेगा, मैं वहां जाऊंगा। ये है राम का आदर्श, राम की मर्यादा जी। दूसरी चीज, राम पे न जाए, राम तो बहुत बड़े आदर्शवादी हैं, लक्ष्मण को ही देख लें जी। जब गहनों की देख रेख हो रही थी, सब पहचाना जा रहा था, लक्ष्मण जी से किसी ने पूछा कि तुम सीता माँ के विषय में कितना जानते हो?
उनके कंकड़ हैं, उनके गले का हार है, ये सब चीज़ें हैं, तो क्या तुम पहचानते हो? लक्ष्मण जी का जवाब था कि ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ पायलों को जानता हूँ। जी, मतलब जी। कहने की बात है बहुत छोटी है। जी बिल्कुल। एक राम को छोड़े लक्ष्मण के भी आदर्शों को अपना ले युवा समाज, तो हमारा समाज में रामराज की स्थापना हो जाएगी। वो कहते हैं मैं चरणों तक ही देखा हूं, मैं सेवा करता था, मेरी दृष्टि ऊपर नहीं गई। ये है राम का आदर्श। वहां सब देना चाहते हैं, वहां कोई लेना नहीं चाहता। लक्ष्मण देना चाहते हैं, पत्नी को छोड़ करके राम के साथ चले गए। वहां राम देना चाहते हैं, वहां सीता मैया देना चाहती हैं, वहां कौशल्या देना चाहती है, वहां सब देना चाहते हैं। जहां सब देना चाहते हैं वही रामायण होती है, और जहां सब छीनना चाहते हैं, सब प्राप्त करना चाहते हैं, वह महाभारत हो जाती है। जी। तो इसको मानता हूं कि आज का जो दिवस है, आज का जो दिन है, हम सबके लिए बहुत ही अद्भुत क्षण है, अद्भुत पल है ये। और मैं चाहता हूं कि हर युवा राम के चरित्र को पढ़े, जी। हर घर में रामायण हो। कम से कम एक अध्याय को पढ़िए, कुछ चौपाइयों को पढ़िए, अपने जीवन में उतारिए। अच्छा, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, उसका क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई सरकार नियम बनाती है, बना करके अगर कोई नियम रह जाए तो ठीक नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, क्रियान्वयन कितना हो रहा है, उसका निधिध्यासन कितना हो रहा है, हम आत्मसात कितना कर पा रहे हैं। अपने जीवन में जो चीज़ें हम पढ़ें, राम के आदर्श को पढ़ें, हम उसको देखें, उसको समझें, हमारे जीवन में वह उतरे, वह क्रियान्वित हो, तभी तो उसका महत्व है। बिल्कुल। तो सभी युवाओं से मैं तो यही आग्रह करूंगा आपके इस शुभ साधना के माध्यम से कि सभी लोग राम के आदर्श को अपनाएं और अपने चरित्र को सुदृढ़ करें। जी। और पुष्प नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना कि आपने प्यार की निशानी जो है, प्यार की निशानी तो भगवान जो है तो समुद्र को पार करके चले गए सीता मैया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी प्यार की निशानी तो ये है। इससे बड़ी निशानी क्या हो सकती है कि कहां कहां भटके हो, किन किन लोगों को सहारा लिए हो, अल्टीमेटली वहां पहुंचे हो सीता मैया के लिए, और लेकर के आई। कहीं ना कहीं इंसानों का भी बोलते हैं ना सपोर्ट साथ नहीं मिला, तो हाँ। जानवरों की भी सेना बना ली, और फिर भी जो है अपने मार्ग से वो अडिग नहीं हुए और अपनी पत्नी को लेने सात समंदर आगे चले गए। तो हम सबको कामना ऐसी करनी चाहिए कि हमें एक्चुअली पति मिले तो राम जैसे मिले, जो हमारे लिए लड़ जाएं बिल्कुल किसी से भी, और कहीं तक भी चले जाएं। जी बिल्कुल। जी जी जी। इसी के साथ महाराज श्री, मैं आपसे ये और बात करना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया और हमारा जी ने भी बोला कि अगर आज हम बात कर रहे हैं प्रेम की निशानी की, तो हमें राम सीता को पूजना चाहिए उनके लिए, न कि ताजमहल। जो भी अपने अपने सबके व्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर सच्चा उदाहरण देखा जाए तो राम जी समुद्र पार कर कर सीता मैया को लेने के लिए चले गए। महाराज श्री, मैं इस पर आऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो वक्त है वो ऐसा है कि राम लला जो विराजमान हुए हैं, अपने घर पहुँचे हैं, बहुत सालों के संघर्ष के बाद वहाँ पर पहुँचे हैं। महाराज श्री, इसके साथ ही आज का जो समय हो गया है, जैसा कि आपने बोला, राम राज की जो शुरुआत है वो आज से हो चुकी है, लेकिन अगर आप पहले गए होंगे अयोध्या, तो उससे अयोध्या अब किस तरह से परिवर्तित आपको नज़र आ रही है? कई रूपों में देखें, पहले तो हमें जाने में डर लगता था जी। जब हम देखते थे रामलला के उस, आप देखिए आपकी उस झोपड़ी ही कहेंगे, उस टेंट में रामलला विराजमान थे, इतनी सिक्योरिटी होती थी, सब चीज़ें होती थी, आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती थी कि देखो हम हिंदुओं का देश है। और अपना जो इष्ट को जब उसकी दशा को देखते थे हम लोग, तो बड़ा दुख होता था जी। हर तरह से। न कोई व्यवस्था थी, न कोई किसी भी तरह से, आप देखिए एक डर का माहौल था, एक छावनी बना रहता था। कई बार जाने का सौभाग्य राम जी की कृपा से हुआ है, राघव जी की कृपा से। बहुत हृदय जो है व्यथित होता था, दुखी होता था, जब देखते थे कि टेंट में बैठे हुए हैं, न कोई समुचित व्यवस्था है। देखिए गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बरसात भी होती थी, मतलब। लेकिन धन है वो महापुरुष जिन्होंने इतना त्याग किया, बलिदान दिया,
और उन्हीं के प्रयासों से ये संभव हो पाया कि आज दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है। जी जी पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में महाराज धरती और आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। आज तो सब वहां उत्साहित हैं, जी आह्लादित हैं, आनंदित हैं। जी दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब रामलला का जन्म हुआ था, उनका प्रकटीकरण हुआ था, जी तो दशरथ जी को मानो आनंद नहीं, परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई थी। एक तो वो आनंद, जी। और इस आनंद को और बढ़ा दीजिए आप कि 14 वर्ष के बाद जब भगवान वनवास से लौट करके अयोध्या आए थे, उस आनंद को भी जोड़ दे तो आज उस आनंद की प्राप्ति हमें सबको हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा दिवस है आज रामलला प्रतिष्ठित हुए हैं, कितनी खिली हुई और कमलवत मुस्कुराती हुई, क्या छवि है, क्या विग्रह है, अब क्या विधि विधान से वह कार्य हुआ है और संपन्न। आज पूरा देश आह्लादित है, आनंदित है। जी। न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरा समूचा विश्व आनंदित है, बिल्कुल क्योंकि आज जो है ना, कौन प्रतिष्ठित हुआ है पता है? आनंद कंद हुए हैं, जी। हमारे राघव जी हुए हैं। तो बहुत बड़ा दिवस है हमारे लिए, सबके लिए है। सब कुछ चेंज है आजकल। देखें कि पहले पूरे विश्व का जो मीडिया है जी। वहाँ है, जी हर तरह से चाहे पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, हर तरह से जो गतिविधियां हैं सब तेज हुई हैं। जी राम मंदिर का कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे कि राम मंदिर से क्या होता है। एक बार जाकर के वो देख लें कि कैसे कैसे कि आर्थिक रूप से भी जब मंदिर बनता है, जब रामलला विराजित होते हैं तो कैसी गतिविधियां चलती हैं। महाराजा हजारों करोड़ का व्यापार होगा। जी पुष्पमाला वालों को ले ले, होटलों वालों को ले ले, किसी भी तरह के लोगों को ले ले, हवाई जहाज की यात्रा, चार्टर्ड प्लेन है, जी और कितने कैमरामैन हैं, कितने रेस्टोरेंट हैं, कितने होटल्स हैं, ये सब चीजें, ये व्यापारिक गतिविधियां तो होंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मंदिर बनने से, रामलला के विराजित होने से कितनी व्यापारिक दृष्टिकोण से देखे तो हम मजबूत भी हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अयोध्या की इकोनॉमी हाँ। एक दूसरे लेवल पे चली जाएगी आने हाँ। वाले वक्त में। बिल्कुल। क्योंकि जैसा कि कहा भी जा रहा है महाराज जी कि अयोध्या जो है आने वाले वक्त में जो है वहाँ पे लोगों की जो शिरकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल जो है वो पहले से भी था, लेकिन अब एक क्योंकि भव्य मंदिर का वहाँ निर्माण हो चुका है, तो आने वाले वक्त में वहाँ पे लोगों का आना जाना तो बढ़ना ही बढ़ना है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब लोगों का आना जाना बढ़ेगा तो वहाँ पे वो इकोनॉमी का, ट्रेड का भी जो है वहाँ पे वो बढ़ापन आएगा ही आएगा। माला बिकेंगी, बहुत सारे और भी चीजें आएंगी, होटल्स फुल रहने वाले हैं वहाँ पे। जी, जी, जी। तो बड़े सारे लोगों का बड़े डिफरेंट तरीकों से भला जो है हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे होने वाला है। तो आज जैसा कि अंशिका ने भी बताया कि भाई रामलीला जी की स्थापना हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा भी हो गई, काफ़ी सारे लोगों ने अपने घरों के अंदर भी राम भगवान को जो है स्थापित किया है आज। तो कोई एक संदेश या कुछ भी चीज़ की, वो दिन तो अभी काफ़ी हद तक अभी भी क्योंकि चल ही रहा है, शाम होते होते या रात होते होते भी क्या कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट उन्हें अपनी लाइफ में करना चाहिए, अपने घर में करना चाहिए, कोई खुशी मनाई जाए, कुछ किया जाए ऐसा जिससे कि वो राम जी को प्रसन्न कर सकें? दीपक जलाएं, जी। प्रेम के दीपक, अध्यात्म के दीपक, 5 दीपक, 7 दीपक, 11 दीपक, राम के निमित्त, राघव के निमित्त पूरे देशवासियों को आमंत्रित करूंगा। ये मैं बताना चाहूंगा जी जी कि घरों में दीपक जलाइए। ऐसा मानिए कि रामलला अयोध्या में नहीं आए हैं, वो आए हैं हमारे घर में। जी दीपक को जलाइए, उत्सव को मनाइए। वह अयोध्या में उत्सव हो रहा है, वह आपके घर में उत्सव हो, नगर में हो, गली में हो, घर में हो, हृदय में हो, जी जी। सबके मतलब आप कहीं भी हो वहां पर हम आनंद से दीपक झूम ही रहे जलाइए, हैं। जी, आनंद के जलाइए। दीपक जलाइए, उत्सव के दीपक जलाइए, राघव के लिए दीपक जलाइए। जी यार जी बढ़िया दिव्य सभी लोग दीपक जलाएं, झंडे को लगाएं, जी क्योंकि आज रामलला आए हैं, हमारे राघव जी आए हैं। इससे बड़ा स्वागत कुछ नहीं हो सकता। जी। और आपको क्या लगता है ये राम जी के फाइनली आ जाने से, क्योंकि अभी तक जब तक नहीं आए थे तो विवाद तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जी, चल ही जी, रहे थे। मंदिर के निर्माण को लेकर के विवाद हो गया, मुहूर्त को लेकर के विवाद हो गया। तो अब फाइनली क्योंकि वो आ चुके हैं तो कम से कम ये 2 विवाद तो कहीं ना कहीं रुक जाने चाहिए थे। लेकिन जो ये 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच में भी एक पुश एंड पुल की सिचुएशन बनी रह थी इस राम मंदिर की वजह से, तो आपको क्या लगता है कहीं विराम लगेगा? और क्या ये सही भी है कि मतलब
ठीक है, आप राजनीति के हिसाब से आप लोगों के आपस में किसी भी तरीके के विचार हो सकते हैं, बट वो विचार एक जगह पे जहाँ पे भगवान साक्षात खुद आ गए, मुझे लगता है वो जाकर के थम जाने चाहिए थे, लेकिन थमे नहीं। कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आग में घी डालने वाली जैसी जो एक प्रक्रिया होती है, वैसा कुछ हुआ और ये पुश एंड पुल बहुत ज़्यादा बढ़ गया पार्टीज के अंदर। बट अब फाइनली जब रामलला आ गए तो क्या लगता है आपको, ये थम जाएगा ये तूफान, या अभी भी चलता रहेगा? ये विवाद होना भी नहीं चाहिए था जी, क्योंकि पार्टियां अलग हैं। ये मुद्दा जो था तो सब हम सनातनियों का था। वो पार्टी में भी लोग हैं जो वो भी सनातनी हैं, किसी भी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी हो, अब नाम तो नहीं लूंगा, किसी भी पार्टी के हों, उसमें भी सनातनी है, इसमें भी सनातनी है। ये विषय तो अध्यात्म का विषय है, बिल्कुल ये धर्म का विषय है। बिल्कुल। तो आज जब इन तमाम चीजों में विराम जरूर लगेगा प्रतिष्ठा के बाद जी, और मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो राम लला के दर्शन के बिना अधूरी है, बिना आशीर्वाद के अधूरी है। जी जी, वो सब जाएंगे सब। हाँ जी, हाँ, सभी जाएंगे। और ये जो ऐसे ही जो मुद्दा बनाया जा रहा था इन तमाम चीजों को लेकर के, वो सब में विराम जरूर आज से लग जाएगा। और हर पार्टियां, जहां तक मैं जानता हूं, कई लोगों से बात होती है कि 22 के बाद हम जाएंगे। दर्शन तो हम जरूर करेंगे रामलला जी के। और क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं कि जो राम का नहीं हो किसी काम का भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक जी। हाँ, राम के शरण में तो सबको जाना है। बिल्कुल। अगर राम राज की परिकल्पना को हमें साकार करना है, मूर्त रूप देना है, हमें सही रूप से उनके आदर्शों को क्रियान्वित करना है समाज में, बिल्कुल। तो राम का कैसे आदर्श है कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति जो है तो मुख्य धारा में जुड़े, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले जी, हर व्यक्ति बराबर का समझा जाए, बिल्कुल। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, सबको गले लगाए, ऐसा राजा होना चाहिए जी, ऐसा समाज होना चाहिए। कोई गरीब न रहे, कोई दीन दुखी न रहे। राम जब तक रहे हैं तो देखिए, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कृष्ण के विषय में कथा में हमेशा मैं कहता हूं कि जब तक वृंदावन रहे उन्होंने चरण पादुकाओं को नहीं पहना। हालांकि उनके पास कमी नहीं थी धन की, लेकिन उनके मित्र गरीब थे, उनके मन में कहीं हीन भावना जागृत न हो, इसलिए उन्होंने पादुकाओं का त्याग कर दिया। ऐसे राम जब तक रहे कोई बीमार नहीं पड़ा, किसी की अल्प मृत्यु नहीं हुई, सब सुखी थे जी, कोई दुखी नहीं था राम राज्य में। ऐसा राम राज्य हमें चाहिए। बिल्कुल। और सभी पार्टियों से भी निवेदन है कि ऐसे रामराज की स्थापना करें वो समाज में, क्योंकि राम आ चुके हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रही बात मुहूर्त की, तो मुहूर्त जो है काशी विद्वत परिषद बनाता है, बहुत बड़ी संस्था है काशी वाराणसी की। तो क्या होता है कि कई बार 19 महाराज श्री आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं अपने व्यूअर्स को बताना